चलिए देखिए बच्चों, क्लास 10 मैथ में एक्सरसाइज जो है 4G, ठीक है। उसमें हालांकि कुछ ज़्यादा बताना नहीं है, उसमें क्वेश्चन हो जाएंगे, पर उससे पहले जो द्विघात समीकरण को हम कैसे बनाएंगे वो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नहीं कोई करना है, क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, इसमें नहीं बताएंगे। लेकिन द्विघात समीकरण जब मूल पता होंगे तो उनको मूलों का योगफल गुणनफल क्या होता है समझ आ गया। हालांकि ये चीज़ बहुपद में हम क्लियर करा चुके हैं, सब बहुपद में बिल्कुल पूरा है, बस इतने अंतर है कि अगर बराबर लग जाए और उसके आगे बराबर यानी जीरो अगर लगा तो समीकरण बन जाएगी, वैसे अगर वो लिखा है तो बहुपद ही लिखा है, समझ रहा है। तो इसमें सिर्फ हम बता दे रहे हैं और ये पूरी एक्सरसाइज जो है आपको लगानी है, ठीक। देखिए हमने ये बताया था कि जो द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है ना, ठीक है। अगर यहाँ पे बराबर 0 अगर बराबर नहीं लगा होता तब ये किसका व्यापक रूप हो जाता भाई, द्विघात बहुपद पढ़े हो कि नहीं, उसका व्यापक रूप है। सेम वही है, कुछ नहीं। उसमें जो x के जो मान आते थे उनको हम शून्य कहते थे। उसमें द्विघात बहुपद जो था कितने शून्य होते थे, 2, अल्फा और बीटा मान लो। इसमें भी द्विघात समीकरण है, इसके अब इनमें हम मूल कहेंगे, उनको क्या कह देंगे, मूल। तो द्विघात समीकरण का मतलब हो गया, घात जो हो गए सबसे बड़ी से बड़ी घात 2 है और इसके जो मान निकलेंगे यानी जो x का जो मान निकलेंगे वो 2 निकलेंगे, ठीक है। समझा क्या, 2 घात है, ऐसे हिसाब रखो कि 2 घात 2 मान निकलेंगे, यानी अल्फा और बीटा, ऐसे कह सकते हो कि नहीं, अल्फा और बीटा यानी 2। इनको मूल कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको मूल भी कह सकते हैं। बहुपद में हम क्या कहते थे, इनको शून्य, समझा गया। तो जब मूल दिए हों या तब हम बहुपद कैसे बनाएंगे, या शून्य दिए हों जब बहुपद कैसे बनाएंगे, बनाते थे कि नहीं। अब वही चीज़ इसमें भी है, जब मूल दिए हैं हम द्विघात समीकरण बनाना है, हमको कैसे बनाना है ये चीज़ हम बता दे रहे हैं। तो ये व्यापक रूप होता है, सभी को पता है द्विघात समीकरण का, समझा गया, ठीक। द्विघात समीकरण में जो 2 मूल होते हैं वो एक अल्फा हो गया, एक हमारा बीटा हो गया, समझ आ रहा है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये जो मूल हो गए, मूलों का जो योगफल, इनका क्या करेंगे हम, योगफल। योगफल का मतलब इनको दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है, -b/a। उसमें लिखाया था शून्य वाले में, मैंने सब क्लियर बताया था, इतना शून्य में जितना भी था जो भी क्लियर सब क्लियर कर दिया था। हमने कहा शून्य कायदे से पढ़ लेना और द्विघात समीकरण अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का जो योगफल है, ये क्या है भाई, मूलों का योगफल, समझ रहा है, ये मूलों का भाई योगफल हो गया, ठीक। अब इन्हीं मूलों का हमको गुणनफल भी निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, वो होता है हमारा c/a, सभी को पता है, होता कि नहीं, यानी अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया हमारा मूलों का गुणनफल। क्या हो गया भाई, गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के, सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब जब मूल दिए होंगे, 2 मूल दिए हों, तो हमको द्विघात समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला क्या था भाई, बहुपद बनाने का फार्मूला क्या था भाई, यही था, x² माइनस ब्रैकेट में क्या था, मूलों का योगफल ब्रैकेट बंद इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। अगर हम इतने रख दें, यहाँ शून्य करते तो बहुपद बनता बराबर 0, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण को बनाने का फार्मूला हो गया, ठीक। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x² माइनस मूलों का योगफल कितना है, यानी अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। समझ में आ रहा है कि नहीं, फार्मूला बना लोगे सभी लोग, द्विघात समीकरण बन जाएगी। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है।
तो इसको नोट भी कर लीजिए भाई, ठीक। तो यहाँ प्लस माइनस याद रखना, हमने बताया था उसमें, बहुपद पूरा क्लियर कराया है, ठीक। इसके बाद में कहीं कहीं पर ये भी दिया होता है कि दो मूल दिए होंगे, दो मूल दिए होने का मतलब अल्फा दिया होगा और बीटा दिया होगा, और उससे जो है द्विघात समीकरण बनाना है। देखो कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज ये हो जाते हो कि कहीं पर मूलों का योगफल दिया होता है, मूलों का योग दिया होता है, यानी मूलों का अगर योग दिया हो, ठीक है, मूलों का जो योग होता है और उसके बाद में मूलों का गुणनफल भी दिया होता है, तब भी उसका अल्फा प्लस बीटा निकालोगे। पर क्वेश्चन को पढ़िए पहले। अगर ये दिया है कि दो मूल 3,4 है, तब समीकरण द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। अगर ये कहे कि मूलों का योगफल 5 और गुणनफल 6 है, तब द्विघात समीकरण बनाना। तो इसका मतलब वो पहले से ही अल्फा प्लस बीटा पहले से ही दिया है और अल्फा इंटू बीटा पहले से ही दिया है। समझा रहा? क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद में हर काम करना, ठीक है। अगर ये कहे कि मूल दिए हैं तो मूल से पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, और उससे जो है हम कुछ द्विघात समीकरण बना लेंगे, ठीक। तो ये लिख गया, सभी को याद हो गया ना, ठीक है। चलिए देखिए, अब जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मूलों का योग निकालना है, यानी ये द्विघात समीकरण दी x² माइनस 6x माइनस 16, ये हो गया बराबर 0 हो गया हमारा, ठीक। इसमें जो है मूलों का योग निकालना है, योगफल निकालना है भाई, ठीक है। तो देखिए क्या बताया था कि जो व्यापक रूप होगा उससे हम पहले तुलना करा लेंगे, क्योंकि मूलों का योग क्या होता है, योगफल किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b/a। समझ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर पहले व्यापक रूप जो हो गया x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम जब तुलना कराएंगे तो a बराबर हो जाएगा हमारा 1, b बराबर हो गया -6 और c बराबर हो गया -16, ठीक। अब मूलों का योगफल कह रहा है, तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो माइनस b का जो मान है -6 है, ठीक, बटा a है जो a, तो माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही चीज़ पूछता कि मूलों का गुणनफल बताओ, यानी अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a, तो c की वैल्यू कितनी है, -16 है, अपान a 1 हो गया, तो कितना हो गया -16, ये आंसर आ जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है? अगर यही चीज़ यही समीकरण बनाने को कहती, यानी कह रहा है कि मूलों का योगफल 6 दिया है, मूलों का योग कितना है, 6, यानी अल्फा प्लस बीटा 6 है, पहले से ही दिया है, और अल्फा इंटू बीटा जो है -16 है, अल्फा इंटू बीटा दिया है 6 यानी 6 है, ठीक है, और अल्फा और इंटू बीटा जो दिया है हमारा -16 है। तब द्विघात समीकरण बनाओ, तो अल्फा प्लस बीटा पहले दिया था, यानी फार्मूला क्या होता है, -x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 6, x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -16 बराबर 0, तो x² है -6x आ जाएगा, -16 बराबर 0। देखो वही चीज़ आ गई कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे तो मूलों का योग दिया तो डायरेक्ट निकाल लिया, जहाँ पे मूलों का योग दिया ही ना हो, सिर्फ मूल दिए हो, तब वहाँ पर कैसे करेंगे भाई? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? ठीक, देखिए एक क्वेश्चन जैसे ले रहे हैं हम, ये 4G का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल दिए हैं, मूल मतलब दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ये 4G का, 5,4 है, इससे जो है हमको द्विघात समीकरण मिला। मूल का मतलब ये अल्फा दिया है, ये क्या दिया है, बीटा, यानी अल्फा बराबर 5 दिया है और बीटा बराबर 4 दिया। भाई द्विघात समीकरण दो मूल मान लो, अल्फा बीटा कुछ भी मान लो, ए बी मान लीजिए, अल्फा बीटा मान लीजिए, समझा, एक्स वाई मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक। तो
अब हम द्विघात समीकरण जब बनाएंगे तो द्विघात समीकरण का फार्मूला हमको ये पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। तो अब उस वाले समीकरण में जो बनाए थे क्या था, उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा पहले से पता था तो हमने यहाँ पे रख दिया हुआ था, रख दिया था कि नहीं। लेकिन इसमें पता नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, हम अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकालेंगे, यानी मूलों का योगफल निकाल लीजिए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा है हमारा 5 प्लस बीटा हो गया 4, यानी 5 4 9 हो गया, 5 4 कितना हो गया 9। ठीक, अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए, अल्फ़ा 5 इंटू 4 यानी 5 4 20। अब आ गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये निकल के आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा ये आ गया। अब इनको यहाँ पर रख दो बस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है 9x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आया है 20 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0। बस यही हमारी समीकरण आ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी चौथा वाला ऑप्शन जो हो जाए हमारा सही हो जाएगा, बना लोगे। ठीक, अब जरा ये समीकरण दिया है, क्या इसके मूल यही हैं भाई, देख लीजिए। मान लो जैसे मूल निकालना, हालांकि मूल निकालना तो आता ही सभी को। देखिए अगर ये समीकरण लिखा हुआ है प्लस 20 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो, समझ में आ रहा है। तब क्या करेंगे, इसके फैक्टर करते हो, 20 के फैक्टर को जोड़ने पर 9 आना चाहिए, 5 चौक 20 और 5 और 4 9 हो गया। तो एक्स स्क्वायर 5 प्लस 4x प्लस 20 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 बराबर 0। x इसमें कामन हो जाएगा, -5 माइनस 4 कामन, x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 हो जाएगा और x माइनस 4 बराबर 0। एक बार जब इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 5 आएगा, जब इसको 0 के बराबर करोगे x बराबर 4 आएगा। तो वही दो मूल आ रहे हैं, अल्फ़ा बराबर 5 हो गया, बीटा बराबर 4 हो गया। देखो वही आ रहा है कि नहीं। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे मूल निकाले जाते हैं, सभी को पता है ना। ठीक, समझे कि नहीं भाई, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब ये भी हमको पता है। यहाँ पे देखिए, अब ये अगर बहु समीकरण दी होती, इससे अगर मूलों का योगफल निकालना है तो हम इसकी जब तुलना कराते द्विघात समीकरण में, देखिए मूलों का योगफल अभी इतना निकाला था, गुणनफल इतना निकाला था, अभी सेम वही आएगा। ठीक, देखिए अगर ये समीकरण दी है तो इसकी जब हम द्विघात समीकरण से व्यापक रूप से तुलना कराएंगे तो a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर -9, c बराबर 20। ठीक है, अब 20 जब आ गया, अब इनमें मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपान a होता है। तो माइनस b के मान है -9 अपान a हो गया है, माइनस प्लस हो जाएगा यानी 9। देखो वही आ गया कि नहीं। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c अपान a होता है, तो 20 बटा 1 यानी 20। वही आ गया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब है, कुछ भी कहे, कुछ भी निकाल लो कहे, द्विघात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 है और अंतर 1/4 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। भाई मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है और अल्फ़ा माइनस बीटा दिया है, तो इसको द्विपद समीकरण बन जाएगी। युगपद समीकरण से हम अल्फ़ा और बीटा निकाल लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो पहले दिया है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेना। समझ में आ गया, जैसे भी लगाना चाहे। ठीक है, तो ये 23 नंबर तक क्वेश्चन सब लगा डालिए 4G, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4G जो एक्सरसाइज है वो सब लगा डालिए। ठीक, इसके बाद में आगे जो है जो ना लगे वो बताना, वो बता दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे जो एक्सरसाइज है आपका नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक, लगाओ और ग्रुप पर भेजो। थैंक यू।